हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी गुड। और आज का यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक कॉलम को कंस्ट्रक्ट करने में कितना मटेरियल लगेगा और खर्चा कितना आएगा। अगर आप भी मकान बनाने जा रहे हो और आपको नहीं पता है कि कॉलम्स को बनाने में कितना मटेरियल लगेगा और कितना खर्चा आने वाला है, तो आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो आपको क्या करना है, बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा पूरा जरूर देखना है। तो वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियर रजनी भुसारे। दिस इज अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म। यू कैन लर्न एवरीथिंग रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग एब्सोल्युटली फ्रॉम फ्री। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि एक कॉलम बनाने में कितना मटेरियल लगेगा और कितना खर्चा आएगा, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सपोज दैट हमारे पास एक कॉलम है, जिसकी हाइट है 10 फीट। इसकी जो हाइट है वो है 10 फीट। ओके, यहां पर मैं इसका प्लान भी बना लेती हूं। तो ये जो लेंथ है कितनी है, 12 इंचेस, और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 9 इंचेस। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, आरसीसी कॉलम साइज कितना है, 9 इंचेस बाय 12 इंचेस। हाइट है कितनी, 10 फीट। अब हम निकालेंगे कंक्रीट वॉल्यूम। तो कैसे निकालेंगे, कंक्रीट वॉल्यूम। तो कंक्रीट वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। इज दैट क्लियर। तो यहां पर जो 3 डायमेंशन है वो यहां पर हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हम यहां निकालेंगे लेंथ कितनी है, यहां पर दी हुई है 12 इंचेस, और इसकी विड्थ कितनी है, 9 इंचेस। हाइट कितनी है, 10 फीट। इज दैट क्लियर। तो यहां पर ये मेजरमेंट हमारे पास कॉलम का है, तो जो वैल्यू इंचेस में है उसे हमें फीट में चेंज करना है। तो कैसे करना है, तो यहां में मैं आपको एक नोट बता देती हूं। 1 फीट इज इक्वल टू होता है 12 इंचेस। तो इसे हम डिवाइड 12 करेंगे तो हमारी वैल्यू जो है वो फीट में आ जाएगी। 12 तो कितना होगा ये, 1 फीट। इस वैल्यू को भी हम करेंगे जो इंचेस में है, 9 डिवाइडेड बाय 12। तो इसे करेंगे तो कितना होगा, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 डिवाइडेड 12, 0.75 फीट। और जो हाइट है वो ऑलरेडी फीट में है। तो मेजरमेंट हमने यहां पर कर लिया है। अब हम कंक्रीट वॉल्यूम निकालेंगे। तो लेंथ कितनी है यहां पर, 1 फीट, इंटू फिट कितनी है हमारी, 0.75, इंटू हाइट कितनी है, 10। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना होगा, 1 इंटू 0.75 इंटू 10, 7.5 क्यूबिक फीट। इतना कंक्रीट वॉल्यूम हमने निकाल लिया है। इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा ड्राई वॉल्यूम। तो कैसे निकालेंगे, ड्राई वॉल्यूम। तो ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए हमें वेट वॉल्यूम है उसे हमें 54% इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जो मार्केट से हम परचेस करते हैं मटेरियल को वह ड्राई कंडीशन में होता है। 7.5 इंटू इसे हम 54% इंक्रीज कर रहे हैं तो 1.54 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 7.5 इंटू 1.54 तो कितना आएगा ये, 11.55 क्यूबिक फीट। ये ड्राई वॉल्यूम निकल कर आ गया। इसके बाद हमें वेट ऑफ सीमेंट निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है, वेट ऑफ सीमेंट। तो कैसे निकालेंगे वेट ऑफ सीमेंट, तो यहां पर हमें कंक्रीट ग्रेड लेना पड़ेगा। तो कितना लेंगे, M20 ग्रेड हम यहां पर यूज कर रहे हैं। तो इसका जो रेशियो है वो कितना होता है,
1:1.5:3। तो 1 पार्ट इसमें हो गया सीमेंट, और ये हो गया सैंड, और ये हो गया एग्रीगेट। ओके, तो M20 ग्रेड हमने यहां ले लिया है। तो वेट ऑफ सीमेंट निकालने के लिए इसकी यहां पर हमें जरूरत पड़ेगी। तो 1 पार्ट क्या है, सीमेंट 1 ले लिया है। इसके बाद जो रेशियो है इसका हमें सम करना है। कैसे करना है, 1 + 1.5 + 3। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना होगा ये 5.5। तो इसे डिवाइडेड करेंगे 5.5 इंटू जो हमारा ड्राई वॉल्यूम आया था, कितना आया था 11.55। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना आएगा 11.55, 2.1 क्यूबिक फीट, इतनी वैल्यू आई है। तो वी नो दैट सीमेंट की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है 1440 kg पर मीटर क्यूब। तो यहां पर 1440 डिवाइडेड 35.314 से हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 35.314 इससे हम करेंगे तो कितना होगा, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 35.314 40.77 kg। ओके, इतनी वैल्यू आई है। तो ये जो वैल्यू आई है इसमें हमें जो 2.1 क्यूबिक फीट हमारी वैल्यू आई थी इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 40.77 इंटू 2.1, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 40.77 इंटू 2.1 85.61 kg, इतना सीमेंट हमें लगेगा 85.61 kg। इसे हम नंबर्स ऑफ बैग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 50 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि एक बैग में 50 kg सीमेंट आता है। तो इसे हम कर लेते हैं तो कितना आएगा 85.61 डिवाइडेड 50, 1.71 बैग्स। एक कॉलम को बनाने में आपको 1.71 बैग्स लगेंगे। इसके बाद हम सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी भी निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल है, कैसे निकालेंगे तो देखिए, सैंड तो हमारा जो सैंड का पार्ट था वो कितना था 1.5 और एग्रीगेट का कितना है 3। तो 1.5 डिवाइडेड जो रेशियो था हमारा 5.5 हमने किया था, मैं आपको यहां बता देती हूं ये रेशियो। इसे हम डिवाइड करेंगे और ड्राई वॉल्यूम ये लेंगे। सेम चीज करनी पड़ेगी जो हमने सीमेंट में कैलकुलेट किया था। तो 1.5 डिवाइडेड 5.5 इंटू 11.55, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना होगा 1.5 डिवाइडेड 5.5 इंटू 11.55, कितना आ रहा है 3.15 क्यूबिक फीट। इसी तरह हम एग्रीगेट का निकाल लेते हैं तो उसका पार्ट कितना था 3 डिवाइडेड 5.5 इंटू 11.55, कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 6.29 क्यूबिक फीट। इट मीन्स कि आपको इतनी सैंड और इतना एग्रीगेट लग जाएगा एक कॉलम बनाने में। इसके बाद हम निकालेंगे रेट एनालिसिस कि आपको कितना खर्चा आने वाला है। बहुत सिंपल है, कैसे करना है, रेट एनालिसिस तो कैसे करेंगे, तो सीमेंट के बैग कितने आए थे हमारे 1.71। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सीमेंट, तो कितना आया था 1.71 इंटू यहां पर जो रेट चल रहे हैं हमारे मार्केट एरिया के, यहां मैं वो फिल कर रही हूं, आप आपके लोकल मार्केट एरिया के रेट फिल कर सकते हो। तो एक बैग कितने का आता है 360 रुपीज का, 360 रुपीज का। तो इसे 1.71 इंटू 360 से हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आया है 615 रुपए। इज दैट क्लियर। अब हम निकालेंगे सैंड, तो सैंड कैसे निकालेंगे, कितना आया है ये 3.15 इंटू जो मार्केट में सैंड का रेट है वो कितना है 50 रुपीज प्रति घन फीट।
तो इनटू, तो 3.15 इंटू 50 कितना आया है? 157 रुपए। इसी तरह एग्रीगेट निकाल लेंगे, तो एग्रीगेट का कितना आया है? 6.29 इंटू, जो एग्रीगेट का रेट है वो कितना है? 35 रुपीज प्रति घन फीट। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना होगा? 220 रुपए। 220 रुपए, इसे हम टोटल कर लेते हैं। 615 प्लस 157 प्लस 220 कितना आ रहा है? ये 992 रुपए आपको लगेंगे एक कॉलम को बनाने में। तो इसी तरह आपके मकान में जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स है, आप इसी तरह कैलकुलेट कीजिए और कितना मटेरियल लगेगा, कितना खर्चा आएगा, आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। सपोज दैट आपके मकान में 10 कॉलम्स है, तो आपको क्या करना है? 10 इंटू, तो नंबर ऑफ बैग्स हमारे कितने निकले थे? 1.71। तो इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इंटू 1.71, तो कितना होगा ये? 17.1। इट मीन्स इतने बैग्स आपको लगेंगे 10 कॉलम को बनाने में। इसी तरह आप सैंड का कर लीजिए, तो सैंड का कितना निकला था? 3.15। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 31.5 क्यूबिक फीट। और एग्रीगेट का करेंगे तो कितना है? 6.29 क्यूबिक फीट। तो ऐसे ही 10 कॉलम बनाने में आपको कितनी सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट लगेगी, यह हमने निकाल लिया है। और एक कॉलम को बनाने में कितना खर्चा आएगा वह भी हमने इस वीडियो में कैलकुलेट कर लिया है कि 992 रुपए आपको लगेंगे एक कॉलम को बनाने में। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा कि एक कॉलम बनाने में कितना स्टील लगेगा, यह वीडियो मैं जल्द ही बनाऊंगी। तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपके सारे डाउट क्रिस्टल एंड क्लियर जरूर करेंगे। और इस वीडियो को लाइक, शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।